यार ये ड्रामों में क्या दिखाते हैं, मतलब पहाड़ से गिरने का सीन। ओह व्हाट अ रोमांटिक सीन यार। ऐसा सीन देखने के बाद तो बंदा यही सोचता है कि मैं भी किसी पहाड़ पर जाऊं और किसी लड़की के साथ इतनी रोमांटिक अंदाज में गिर जाऊं। हकीकत में तो ये होता है वैसे गिरते वक्त। अब इन बोंगियों को देखने के बाद इस ड्रामे में काम करने वाले अपना ये हशर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामास के साथ साथ अब इंडियन ड्रामास की भी खैर नहीं है, उनकी भी गलतियां और बोंकियां मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनका पहला कंटेंट देखा, आप यकीन करें वो इतना संजीदा ड्रामा होने के बावजूद मेरी इतनी हंसी निकली कि मेरे पेट में 2 दिन दर्द पड़ा रहा। बस करो सुमेर, तुम कहाँ इतना हंसते हो? शादी के बाद तो मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए ही नहीं देखा, सिवाय उस दिन के जब मैं वॉशरूम में स्लिप करके गिर गई थी। नहीं बेगम, क्या हो गया? उस दिन भी तो हंसा था जब तुम सीढ़ियों पर ऊंट की सैर करते हुए गिर गई थी। और मुझे दुख भी कितना हुआ था जब ऊंट का पैर तुम्हारे मुंह पे आते आते तुम बच गई थी। बेगम नागिन ना बनो, मैंने नागिन ड्रामे के बारे में बात करने दो। तो जी दोस्तों, नागिन ड्रामे के 5 सीजन आ चुके हैं और आप लोगों ने इस बोंगियों से भरा हुआ ये ड्रामा इतना पसंद किया है कि हर इसका एपिसोड ट्रेंडिंग पर आ जाता है। यार पाकिस्तानी ड्रामास की कोई सेंस होती है, कोई लॉजिक होती है, कहानी में जान होती है। मैं तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बड़ी मुश्किल से बोंगियां और गलतियां ढूंढ के लाता हूं, लेकिन इस ड्रामा नागिन में तो बोंगियों का ढेर लगा हुआ है। पहले चलते हैं नागिन सीजन 5 की स्टोरी के बारे में बात करते हैं और फिर चलते हैं इसकी बोंगियों की तरफ। कहानी कुछ यूं है कि एक था नाग और एक थी नागिन, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन होता कुछ यूं है कि एक चील को भी इस नागिन से प्यार हो जाता है और चील गुस्से में आकर उस नाग को मार देती है और फिर नागिन गुस्से में आकर चील को मार देती है और उसके बाद नागिन अपने आप को भी मार देती है और फिर मरते मरते कहती है कि हम 10,000 साल बाद फिर सब जन्म लेंगे और मैं तुमसे बदला लूंगी। अबे सांप की औलाद, मार तो दिया और वो बेचारा चील का बच्चा वो हंसते हंसते तेरे आगे अपनी जान दे बैठा, अब कौन सा बदला लेगी तू? यार एक बात समझ में नहीं आई, इस नागिन को ये तो पता है कि 10,000 साल बाद हमने फिर जन्म लेना है, लेकिन इस साली को ये नहीं पता चला कि चील आ रही है नाग को मारने के लिए। तू पहले ही उस चील को मार देती ना, ये रोला होता। बस बदला इन्होंने ठोसना होता है और बदले के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। और मजे की बात, बदला तब तक नहीं पूरा होता जब तक वो उससे शादी ना कर ले। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। यार ऐसा कोई बदला मेरे से भी ले ले। सुमेर, मैं लूं तुमसे जरा बदला, जानते हो ना मुझे। अब बेगम तुमने तो बदला ले लिया ना, अब किसी और को भी मौका दो। और तो और इन्होंने किसी को बचाना भी हो तो इनके पास शादी के अलावा कोई चारा नहीं होता। मुझे इन्हें बचाना होगा, देव और उसके परिवार को बचाना होगा मुझे। 5 सीजन आ चुके हैं लेकिन अभी तक इन नागिनों के बदले नहीं पूरे हुए। मुझे लगता है कि हमारे पोतियां पोते जवान होकर अपने रिश्ते ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन इन नागिनों के बदले नहीं पूरे होंगे। और इन लोगों को तो देखो, बड़े मजे से इन नागिनों को अपने घर की बहू बना लेते हैं। मतलब यार इस ड्रामे में सांप, बिच्छू, नेवले, मोर, चीले इस घर की बहू बेटियां बनकर मजे से फिर रही हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर ही नहीं है कि घर चिड़िया घर बना हुआ है। यार वैसे सांपों की लड़ाइयां तो ये होनी चाहिए, ये शिकार मेरा है, मैंने इसे डंग मारना है, मुझे बड़े जोर का जहर आया हुआ है। लेकिन यहाँ तो लड़ाइयां ही अजीब है। इन नागिनों की लड़ाइयां तो जरा चेक करें, वही सास बहू वाली लड़ाइयां। इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये घर मेरा है और ये घर सबका हक है इस घर पे। और यार एक और बोंगी, बदला लेने के लिए शादी भी कर ली और सालों साल उसे डंग भी मारती रही और आखिरकार उसी से मोहब्बत हो जाती है। और ये भी कि सालों साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन शोहर फिर भी फरमाबरदार होता है। ऐसे तो नहीं होता है यार ये नागने जितना मर्जी एक दूसरे को पूछ ले, मार ले, उठा उठा के पटक ले, टांग बाजू टूटना तो बहुत दूर की बात, इनका तो मेकअप भी नहीं खराब होता। और यार देखो लड़ लड़ के सारा लग धाड़ा लग और फिर भी मजे से बातें कर रही है। वाह भाई। और ऊपर से कह रही है अब तो मैं किसी काम की रही नहीं, मेरे सर से फुटबॉल ही खेल लो। बदला लेने के लिए आम बहुएं बन जाती हैं, अपने शोहर और सास के मनपसंद खाने बनाने लग जाती हैं। आज ऋतिक के लिए मलाई कोफ्ते, राजमा और आलू के पराठे बना देना और मिर्ची ज्यादा मत डालो, पनीर मत बनाना, उन्हें पनीर से एलर्जी है। हालांकि बीन बच जाए तो आम बंदे का ये हाल हो जाता है। यार ये कौन सी नागने हैं? यार इस ड्रामे ने ना सांपों को नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंचा दिया है। मतलब आंखों से बिजली भी निकाल रहे हैं, मुंह से आग भी निकाल रहे हैं, उन लोगों को पटक पटक कर मार भी रहे हैं और आग में जल भी नहीं रहे। वाह भाई, फायर प्रूफ सांप। अब इन बोंगियों को देखने के बाद इस ड्रामे में काम करने वाले अपना ये हशर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? यार मुझे इनके ड्रामों में ये समझ नहीं आती कि बंद घर में इतनी तेज आंधी कैसे आ जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि चांदनी रात है
और दो सांप आपस में इश्क मशूकी लड़ा रहे हैं। तो अचानक नागिन को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इंसानी रूप में आकर माधुरी वाले स्टेप भी मार लूं। फिर प्यार के दुश्मन वहां आके रंग में भंग डालते हैं। इस हट्टे कट्टे नाग के सर में रबड़ का डंडा आराम से मारकर मौके पर ही हलाक कर देते हैं और इस मासूम सी नागिन की इज्जत लूट लेते हैं। बंदा इस नागिन से पूछे, क्या तुम दोबारा सपनी बनकर इनको ढस नहीं सकती थी, निकल नहीं सकती थी, या तुम्हारा ऑन ऑफ वाला बटन खराब हो गया था? यार इन नागिनों का आईक्यू लेवल तो बिल्कुल ही लो है। मतलब इनके सामने अगर कोई लड़की उड़कर चली जाए तो ये सोचने के बजाय कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं, जादू करनी तो नहीं, ये सोचती हैं। जामिनी हल्दी के ऊपर से चल के गई, फिर भी जमीन पे इसके पैरों के निशान नहीं बने। यार ये ड्रामों में क्या दिखाते हैं, मतलब पहाड़ से गिरने का सीन, ओह व्हाट अ रोमांटिक सीन यार। ऐसा सीन देखने के बाद तो बंदा यही सोचता है कि मैं भी किसी पहाड़ पर जाऊं और किसी लड़की के साथ इतनी रोमांटिक अंदाज में गिर जाऊं। हकीकत में तो ये होता है वैसे गिरते वक्त। ओ यार इन नागिनों को डांस करने का इतना शौक है, भले कोई जी रहा हो या मर रहा हो, इन्होंने तो डांस करना ही करना है। पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको। यार इस ड्रामे में जिसको लगती है ना वो उड़ के जाता है, वो उड़ के जाता है। यार जरा ये बोंगियां तो चेक करो, जितनी मर्जी ये दूर खड़े हो इनको क्लियर आवाज सुनाई दे देती है और फौरन इनका विश्वास भी उठ जाता है। इसका मतलब ये सब देव के कहने पे। यार इनकी कमर ना हुई, पूरा कमरा हो गया। जो चीज चाहिए वो फौरन निकल आती है और जिसको गर्मी लगी हो उसे फ्रिज में सुला देते हैं। वाह भाई। और यार जरा इनके विलन तो चेक करो, गर्मियों में लोग इतना पानी नहीं पीते होंगे जितने ये शराब पी के हर वक्त टून रहते हैं। यार ये थी इस ड्रामे की गलतियां ही गलतियां और बोंगियां ही बोंगियां। सच में मैंने हाथ होला रखा है, वरना इस ड्रामे को देखकर तो ऐसा रगड़ने का दिल कर रहा था कि आप लोग भी याद रखते कि क्या वर्ल्ड क्लास बिस्ती की है, आउटस्टैंडिंग बिस्ती की है। लेकिन ख्याल करना पड़ता है अपनी ऑडियंस का भी। तो आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग इस ड्रामे को क्यों देखते हैं? ना इस ड्रामे की कोई लॉजिक समझ आती है, ना कोई इसकी सेंस है, ना कोई कहानी की समझ आती है, फिर भी ट्रेंडिंग पर आया होता है। चलो बहरहाल थोड़ी मर्जी, क्या कह सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। सभी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, जा यार। नागन बिच्छू बोले कोले मोले और मैं फिर तुमसे बदला लूंगी। अबे सांप बिच्छू बहू तो बड़े मजे से। ओहो चल यार।